जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने दिस दैट के बारे में बात किया। तो आज हम हैज और हैव के बारे में बात करेंगे। काफ़ी डिटेल वीडियो होगा, आप अच्छे से देखिए और वीडियो के साथ बने रहिए। तो आइए हम बात करते हैं हैज और हैव। वैसे तो हैज और हैव का बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में जो अर्थ होता है उस पर हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमारे वो टेंस होते हैं, यानी प्रेजेंट का मतलब होता है जो चल रहा हो, यानी वर्तमान। तो जो हम हैज और हैव का जो यूज करेंगे वो प्रेजेंट टेंस के लिए करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए हैज एंड हैव। प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का मतलब होता है रखना या पास होना। अब हम बात करेंगे कि कहाँ पे हम हैज का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, जब हमारा क्या होता है सब्जेक्ट, हमारा क्या सिंगुलर, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो मेन, सब्जेक्ट को आप कह सकते हैं मेन, यानी जो काम को कर रहा होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप नोट में आप डाल सकते हैं आई वी एंड आई वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो आप देख लीजिए आई वी दे और हमारा सब्जेक्ट क्या हो प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, यानी हमारा जो सब्जेक्ट हो मेन जो काम कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी करता। यानी जब प्लूरल हो तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे। तो आप इसको देख लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके दूसरा लिखते हैं। आप देखिए, अब ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होता है, यानी आप सिंगुलर नंबर कह सकते हैं, ये भी हो सकता है। सिंगुलर हमारा होता है जो वन पर्सन को डिनोट करता है, वन पर्सन हो सकता है, वन थिंग्स होता है। और प्लूरल हमारा होता है मोर देन वन होता है। ये तो हमारी आइडेंटिटी हो गई, ये हमारा कुछ नोट हो गया, यानी रूल। अब हम बात करते हैं इसके मेन फॉर्मेट को, कि आप किसी भी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, यानी दिए गए वाक्य, गिवन वाक्य को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए हम रूल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम रूल लिखेंगे। रूल हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट होता है जो हमारा मेन होता है सब्जेक्ट। फिर हम हैज और हैव में से किसी का प्रयोग करते हैं, हैज और हैव में से किसी एक को हम यूज करेंगे। फिर हम अगर यहाँ पे हम लगाते हैं आर्टिकल हमारा क्या होता है? ए एंड द को हम आर्टिकल कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे आर्टिकल आप ए या एन में से कोई एक यूज कर सकते हैं। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट आपको कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। कई जगह आपको कॉम्प्लीमेंट के जगह ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कई जगह आपको अदर वर्ड भी दिखाई देता है। तो आप कुछ भी समझ सकते हैं इसको। सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज और हैव में किसी एक का यूज करेंगे, फिर ए और एन लिखेंगे और फिर हम क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट। तो आइए कुछ एग्जाम्पल की बात कर ले। ऑल द वेरी बेस्ट। आइए तो कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। मेरे पास एक कार है। तो मेरी की इंग्लिश क्या होती है? आई। अब हम क्या करेंगे? हैव का यूज करेंगे। आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो आई हैव ए कार। आई हैव ए कार। उसके पास एक सुंदर अंगूठी है। उसके का इंग्लिश क्या होती है? हमारी ही होती है। और ही के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही हैज ए ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल रिंग। He has a beautiful ring. उन लोगों के पास पर्याप्त पैसे हैं। उन लोगों का क्या होता है? दे होता है। दे हैव, दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं। दे हैव एनफ, पर्याप्त का क्या होता है? एनफ होता है, ENOUGH, एनफ
मनी, दे हैव एनफ मनी। मेरे 2 भाई और 2 बहनें हैं। मेरे, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए तब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। गाय की 4 टांगे होती हैं। तो ए काऊ हैज 4 लेग्स। ए काऊ हैज 4 लेग्स। मेरे पास 4 गायें और 2 भैंसे हैं। तो मेरे का इंग्लिश क्या होता है? आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। आई हैव 4 का 4, आई हैव 4 काउस। प्लूरल होगा यानी गाय हैं तो काउ होगा। आई हैव 4 काउ एंड 2 वोफेलोज। VULFALOES। जब एंड में वो आता है तो हम प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ देते हैं। फिर हमारे पास क्या है? उसे घर पर एक जरूरी काम है। तो उसे का इंग्लिश क्या होता है? ही हैज एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। ही हैज एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। फिर हमारे पास है, हमारे पास बहुत सी किताबें हैं। तो हमारे का क्या होता है? वी हैव मेनी बुक्स। वी हैव मेनी बुक्स। तो आइए कुछ निगेटिव सेंटेंसेस की बातें करेंगे। आइए तो हम कुछ निगेटिव सेंटेंसेस की बातें करेंगे। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? निगेटिव सेंटेंसेस हमारे वो आते हैं जिसमें नहीं आता है, तो हमें आप लिखेंगे निगेटिव। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं। तो सबसे पहले हम रूल को सीखेंगे। तो रूल हमारा क्या होता है निगेटिव सेंटेंस का? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव में से हम कोई एक यूज करेंगे जो यूज में आएगा। हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। फिर हम नॉट, नो स्लैश नॉट। आप नो का भी यूज कर सकते हैं, नॉट का भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर सेम। सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज हैव में किसी एक का यूज करेंगे। फिर नो और नॉट जो आपको सही लगे, सुटेबल लगे। फिर हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, या आप अदर वर्ड लिख सकते हैं या ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट। तो आइए कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। आइए तो हम कुछ निगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। तो पहला क्या है? मेरे पास फालतू समय नहीं है। तो मेरे का इंग्लिश क्या होता है? आई हैव। आप नो या नॉट का यूज कर सकते हैं। तो आई हैव नॉट स्पेयर टाइम। मेरे पास फालतू समय नहीं है। उसकी कोई बहन नहीं है। तो उसकी इंग्लिश क्या होता है हमारी? ही हो सकता है। कोई लड़की हो तो हम सी ले लेंगे, लड़का हो तो ही ले लेंगे। यानी ही हैज नो सिस्टर। ही हैज नो सिस्टर। रवि के पास कोई कार नहीं है। यानी रवि हैज नो एनी कार। रवि हैज नो एनी कार। मेरे पास सुंदर अंगूठी नहीं है। मेरे इंग्लिश आई हैव नॉट ब्यूटीफुल रिंग। मेरे पास सुंदर अंगूठी नहीं है। आई हैव नॉट ब्यूटीफुल रिंग। तो आइए कुछ और निगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। आइए तब कुछ और हम निगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। लड़कों के पास बॉल नहीं है। तो लड़कों का क्या होता है? बॉय होता है। यानी आप लिखेंगे द बॉयज। लड़का क्या है? प्लूरल है। अब यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। यानी तो हम क्या लिखेंगे? द बॉयज हैव नो बॉल। द बॉयज हैव नो बॉल। फिर हमारे पास घर नहीं है। हमारे का क्या होता है? वी होता है। और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव नो हाउस।
वी हैव नो हाउस। फिर है तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है, तुम्हारे का इंग्लिश क्या होता है? यू हैव नो कंप्यूटर। वी हैव यू हैव नो कंप्यूटर, तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है। लड़कियों के पास बहुत सारे कपड़े नहीं हैं, तो क्या होगा? द गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स क्या हो? प्लूरल है, तो प्लूरल साथ हम हैव का यूज करते हैं। द गर्ल्स हैव नो मेनी क्लोथ्स। द गर्ल्स हैव नो मेनी क्लोथ्स। तो आइए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम देखते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बातें करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप कह सकते हैं द सेंटेंस विच आस्क द क्वेश्चन। तो आप कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या करते हो, क्या तुम पीते हो, क्या तुम खेलते हो, तुम्हारे पास क्या है। इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं? हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यानी आपके पास ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो इंट्रोगेटिव होंगे, इंट्रोगेटिव के साथ साथ क्या होंगे? निगेटिव सेंटेंस होंगे। तो सबसे पहले कुछ रूल की बात कर लेते हैं। तो हम रूल लिखेंगे, रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो हम क्या करते हैं, जो हम यूज करते हैं, यूज में जैसे हैव को हमने यूज किया, तो हैज को क्या करते हैं? पहले ला देते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे हैज स्लैश हैव, हैज को पहले ला देंगे। फिर हम लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस क्या हो? निगेटिव हो, तो हम नॉट या नो का प्रयोग करेंगे। अगर निगेटिव नहीं हो तो हम सब्जेक्ट लिखने वास्ते क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, अदर वर्ड लिखेंगे, या आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो हम आपके हैज हैव लिखे, फिर सब्जेक्ट वास्ते नो का यूज कर सकते हैं और नॉट का यूज कर सकते हैं अगर सेंटेंस में पूछ रहा है तब। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट। फिर एंड में वी विल ऐड क्वेश्चन मार्क, और हम एंड में क्वेश्चन मार्क को यूज करेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल को हम देखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। ये तब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास क्या राम के पास एक घर है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हैज और हैव को पहले लिखेंगे, और किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम है। तो राम हमारा क्या? सिंगुलर है, यानी राम के साथ क्या लिखेंगे? हम हैज लिखेंगे। हैज राम ए हाउस। फिर नेक्स्ट है हमारा, क्या गाय को एक पूंछ होती है। तो गाय के साथ हम क्या लिखेंगे? हैज ए काउ, हैज ए काउ टेल। फिर क्या उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं हैं। तो हम क्या लिखेंगे? क्या के लिए? हैज है में से किसी एक को लिखेंगे, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हमारा सब्जेक्ट? उसके, यानी सिंगुलर है, ही होगा। ठीक है, साथ हम हैज लिखेंगे, यानी हैज ही नॉट क्लोथ टू वियर। क्या उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है। फिर क्या रमेश के पास 2 किताबें हैं। तो क्या हैज रमेश 2 बुक्स। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आइए तब कुछ और इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे क्या हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं। तो क्या का हम यूज करेंगे? किसके साथ? हैज हैव का यूज करेंगे हम सब्जेक्ट को देख के। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? वी होता है, यानी हम किसका यूज करेंगे? हैव वी एनफ मनी। हैव वी एनफ मनी। क्या आपको भगवान पर विश्वास है, यानी हैव यू फैथ टू गॉड। क्या आपको भगवान पर विश्वास है? हैव यू फैथ टू गॉड। क्या उसे कुछ कहना है। तो हैज ही एनीथिंग टू से। तो अब हम इंट्रोगेटिव
और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस देखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आइए तब हम क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, एक तरह से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, लेकिन जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा। जैसे आपका कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, कब हो सकता है, कहाँ हो सकता है। जैसे जैसे हम कहते नहीं है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्यों पहनते हो, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से हैं। इस तरह के सेंटेंस हमको क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस कहते हैं। तो आइए हम इसके लिए कुछ रूल देखते हैं कि क्या होगा क्वेश्चन वर्ड का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हम रूल लिखेंगे। रूल तो क्वेश्चन वर्ड में होता है, अगर हमारे किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो उस सेंटेंस का हम मीनिंग पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। फिर उसके बाद से हम हैज और हैव में से किसी एक को प्रयोग करेंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। फिर अगर हमें, अब हम इसके बाद से सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा होता है जो मेन होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस अगर हमारा सेंटेंस में नॉट आ रहा है या निगेटिव सेंटेंसेस बन रहे हैं तो नॉट या नो का आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो या नॉट का यूज कर सकते हैं। फिर आप कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड। तो आइए कुछ हम क्वेश्चन वर्ड के एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आइए तब हम कुछ क्वेश्चन वर्ड के एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहे हैं। जैसे कैसे, कहाँ, क्यों, क्यों। तो ऐसे सेंटेंसेस की मीनिंग हम क्या करते हैं, पहले बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, कैसे की मीनिंग पहले बनाएंगे। तो क्या, मेरे पास एक कार कैसे है, तो कैसे का क्या होता है, हाउ। हाउ। अब हम हैव का प्रयोग करेंगे और हैज का। तो देखेंगे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मेरे। तो मेरे के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद से हम रूल के हिसाब से क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। तो हाउ हैव ए कार, मेरे पास कार कैसे है। हाउ हैव ए कार, हाउ हैव आई ए कार, सॉरी। राम के पास एक घर कहाँ है। तो कहाँ की इंग्लिश हम पहले बनाएंगे। तो लिखेंगे वेयर हैज राम ए होम। फिर नेक्स्ट है हमारा, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर क्यों नहीं है। तो हम क्यों का इंग्लिश पहले बनाएंगे। तो वाई, अब तुम्हारे, यानी तुम्हारे के साथ हम यू के साथ हैव का यूज करते हैं, यानी वाई के बाद हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। यू हैव, वाई हैव यू नॉट ए कंप्यूटर। कंप्यूटर, वाई हैव यू नॉट ए कंप्यूटर, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर क्यों नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, उसके पास दो गाय क्यों नहीं है। फिर सेम एज क्यों का मीनिंग बनाएंगे। वाई, उसके का ही होता है, ही के साथ हम हैज का यूज करते हैं। तो वाई हैज ही नॉट टू काउ। तो आइए अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप मेरे साथ बने रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।